प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए और ख़ास तौर से इस नए हफ्ते के लिए, इस सुबह के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने फिर से हम सबको उसके अनुग्रह से उसकी उपस्थिति में इकट्ठा किया, भले ही ऑनलाइन मात्र से, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों में चलते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि मेरे एक जानने वाले थे जिनके यहाँ 2-3 लोग गांव से आए हुए थे जो बहुत उदास थे। एक पति पत्नी बेचारे विशेषकर बहुत उदास थे। मालूम करने पर पता चला कि उनकी 1-2 साल की बेटी है जिसको जन्म से ही बैक बोन में गांठ थी, जो इन 2 सालों में बहुत बड़ी हो गई थी। और इसके लिए उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने जवाब दे दिया कि अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो फिर वो अपने पैरों में चल नहीं पाएगी, उसके पैर सूख जाएंगे। आज वो पीजीआई लखनऊ दिखाने आए थे, वहाँ भी डॉक्टरों ने यही कहा। तो वो बहुत उदास थे, तो मैं भी बहुत ही ये सुनकर उदास हुआ। मालूम करने पर चला कि एक डॉक्टर और हैं अलीगंज में जिनकी उन्हें दिखाना था, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। कह रहे थे कल हम अपने गांव वापस चले जाएंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया तो छोटा सा डॉक्टर क्या कर पाएगा। मैंने मनी मन प्रार्थना की कि यीशु मसीह आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस डॉक्टर में समा जाइए, आप उसको ज्ञान दीजिए, अब आप ही सब कुछ करिए, आपको इसका इलाज करना है। और उसके पहले वाले मीटिंग में टिसा द्वारा दिया गया वचन, जो वचन दे रही थी, तो उसने कौन सा वचन था मुझे याद नहीं, लेकिन समझा रही थी कि जब आप अपने पिता परमेश्वर से कुछ मांगिए तो भी आपका पिता है। आप जो चीज़ मांगिए उससे सोच लीजिए कि मुझको वो चीज़ मिल गई है। आप पूर्ण विश्वास करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। मैंने उस वचन को क्लेम किया और पता नहीं कैसे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। और तीसरा द्वारा दिए गए वचन के द्वारा मुझे इतना विश्वास हो गया था कि ये सही हो जाएगा। और फिर उनको मैंने फोर्सफुली डॉक्टर के पास भेजा। वो जा नहीं रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने डॉक्टर से बात किया, फिर उनको ज़बरदस्ती भेजा। और मनी मन मैं प्रार्थना भी करता रहा। फिर मैं घर चला आया। सेकंड डे जब मैं उनके यहाँ गया, मन में जिज्ञासा थी। मालूम करने पता चला कि उस डॉक्टर ने कहा कि मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, और मैं गारंटी लेता हूँ, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम 100% मैं ऑपरेशन करूँगा। और उनको पैसे की भी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा पैसे भी उनके पास नहीं थे। उसने कहा कि जो पैसे होंगे मैं उसी में इलाज कर दूंगा, मैं और भी जो मेडिसिन हैं और भी उनका भी मैं इंतजाम कर दूंगा। तो मतलब सब कुछ उनका बढ़िया हो गया। तो क्या महानता है ईश्वर में। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। असंभव को संभव कर सकता है, और आपका विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बीते 6 दिन हम सबों को उत्तम तरीके से संभाल के रखा और आज का दिन दिखाया कि फिर से हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए हम सब अपनी तमाम बोझ चिंताओं को परमेश्वर पे डालें और परमेश्वर की आराधना को करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हम सबों के जीवन में। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की आराधना में चलेंगे। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भूख को खिलाया, कभी मुर्दों को जिला, और रोगी को चंगा किया। फिर से मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भूख को खिलाया, कभी मुर्दों को जिला, और रोगी को चंगा किया। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जय
चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाए, यीशु ने दिया सबको खिलाए। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाए, यीशु ने दिया सबको खिलाए। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार। फिर से जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु के, जय जयकार। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, राजा का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उसका धन्यवाद करें। आपके धन्यवादिता रूपी बलिदान से परमेश्वर खुश होता है।
खुश होता है, और वो आप जो कुछ उसके सम्मुख लाते और धन्यवाद करते, उसे वो मल्टीप्लाई करता है, उसे वो बढ़ाता है। ओरी खराबा शांदाला राबा, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो राजा यीशु तेरी, महिमा हो तेरी, तू आदर के योग, महिमा के योग, स्तुति के योग है। धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए कि सच में आप दया के सागर हैं पिता। आप पिता भूखों की रोटी है पिता। वो पिता आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते आप हमारी जरूरतों को पूरा करते। धन्यवाद करते पिता कि तू सारी शर्तों को पूरा करता है। ओ राबा बाबा शांदाला राबा, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता से सच में आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। ओरी खाराबा शंकर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओरी खाराबा शंकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवन सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस पल के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आप हम सबों से बातचीत करते हैं परमेश्वर, हमें जीवन प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास तौर से परमेश्वर आगे के तमाम समय को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले परमेश्वर। जो परमेश्वर आपके दास वचन को बांटते हैं तो पवित्र आत्मा अपने दुगने अभिषेक से उन्हें भरे परमेश्वर। और जैसा परमेश्वर आप चाहते हैं परमेश्वर, वो दे परमेश्वर उस वचन को उसी तरीके से उन भेदों को प्रकट करने पाए। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले उनके परमेश्वर वाणी पे आपका लहू लगाती। प्रार्थना करते हैं हम सब जब सुनते हैं तो हम सबों के हृदय को भी तैयार करते हैं। अगर किसी के हृदय में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है परमेश्वर, तो इन तमाम बंधनों से उन्हें स्वतंत्र कर परमेश्वर, ताकि सब स्वस्थ शरीर के साथ आपके वचन को परमेश्वर उस आत्मिक भोजन को भी लेने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते कि अभी हमने प्रभु की सामर्थ में होकर प्रभु की आराधना की। और मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं उसके लिए तख्त को तैयार करते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं, ताकि वहां पर विराजमान होकर हमारा परमेश्वर मेरे और आपको आशीष देने पाए। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने घरों में जब उस सिंहासन को बैठाया है, उसको प्रिपेयर किया है, तो यकीनन प्रभु उस पर विराजमान है। और आज एक एक जीवन को वो छू रहा है, एक एक जीवन को वो ब्लेस कर रहा है। आज वो हर एक के जीवन से बात कर रहा है। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। आइए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक का। मैथ्यूस chapter 14 from 14 to 20 verse. Matthews chapter 14 to 20 verse हम पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। Amen. उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें।
यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सच में वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। और बाइबल यहाँ पर बताती है कि मेरे प्रियो 5000 की भीड़ थी, 5000 से भी कहीं ज्यादा लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए वहां पर सुबह से उपस्थित थे। और जब सांझ होने लगी, जब शाम होने लगी, चेले परेशान होने लगे कि अब हमको इनके खाने का उपाय करना पड़ेगा, इनके भोजन का उपाय करना पड़ेगा। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सी चिंताएं मेरे और आपको परेशान करती है, मेरे और आपको हताश करती है, मेरे और आपको निराश करती है कि कैसे होगा, क्या होगा। हम घबरा जाते हैं और चेले भी भीड़ को देखकर घबरा गए थे और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु इन्हें विदा कर, इन्हें विदा कर, सांझ हो चुकी है प्रभु, इन्हें विदा कर ताकि ये जाएं बस्तियों में पास की और अपने भोजन को करने पाए। ये भूखे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर हमारी भूख को जानता है, परमेश्वर हमारा प्यास को जानता है, हमारी नीड्स को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु के वचनों को अपने कानों से सुनते हैं, जब उसकी ओर अपने मन को लगाते हैं, वो हमारी सारी बातों को जानता है। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, अपने चेलों से कहा, तुम इनको खिलाओ, तुम इनको खिलाओ। आपको मालूम है चेले घबरा गए, प्रभु कहां से हम खिलाएंगे प्रभु, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है प्रभु, हमारे पास तो कुछ देने को नहीं है सिवाय 5 रोटी और 2 मछली। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हमारे पास है प्रभु, और 5000 से ऊपर ये भीड़ है प्रभु, हम कहां से खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? प्रभु ने कहा, मेरे पास उनको लेके आओ। हालेलुया। आज आवश्यकता है अपनी तंगी में, अपनी समस्याओं में प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप परेशान हैं, आप निराश हैं और आप सोच रहे कैसे होगा, आपके जीवन का उपाय कैसे होगा, आपके बिजनेस का उपाय कैसे होगा, आप सोच रहे हैं कि आपके भविष्य का उपाय कैसे होगा, मेरे प्रियो आज प्रभु कहता है, मेरे पास लेकर आओ से, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, उसने कहा अपने चेलों से, जाओ उनको मेरे पास लेकर आओ और उनको घास पर बैठा दो, उन्हें घास पर बैठा दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बैठाता है, शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? चेलों से कहा, वो 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लेकर आओ। और वो चेले लाकर, वो थोड़ा था, सोचिए 5 रोटी और 2 मछली में क्या हो सकता है? आप 5 रोटी 2 मछली में 20 लोगों को भी नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते। कभी कभी हम सोचते कैसे हम करेंगे, हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, ये तो बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट है, कैसे होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनकी फीस कहां से आएगी। मेरे प्रियो, आज उस कैसे का जवाब मेरा यीशु दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया। हालेलुया। और उसने आसमान की ओर उठाया, अपने पिता की ओर उठाया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। देखिए, धन्यवाद की प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। धन्यवाद की प्रार्थना यदि हमारे जीवनों में है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना अगर हमारे जीवन में है तो हम अपनी आशीषों को, हम अपनी घटियों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसने आसमान की ओर उठाया, अपने पिता की ओर पुकारा और कहा, प्रभु इसे ब्लेस कर, इसे ब्लेस कर, इसे ब्लेस कर। और तोड़ तोड़ कर उसने अपने चेलों को देना शुरू कर दिया। हालेलुया, उसने चेलों को देना शुरू कर दिया। और मेरे प्रियो, चेलों ने
उस 5000 की भीड़ में बांटना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है, प्रभु का कलाम इस बात को बताता है, ये जिंदा कलाम है, ये जीवित यीशु है जो आज भी वही प्रभु है, कल भी वही प्रभु था और युगान युग यही प्रभु रहेगा, जिसका नाम यीशु नासरी। हालेलुया। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसने बांटना शुरू किया। 5000 से कहीं ज्यादा भीड़ थी, चेलों ने बांटना शुरू किया। सोचे कितनी मछली, कितनी रोटी थी, सिर्फ 2 मछली थी, 5 रोटी थी, लेकिन प्रभु ने उसको बांटना शुरू किया, अपने चेलों को दिया, चेलों ने लोगों को दिया, बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, खत्म नहीं हुआ, बल्कि अंत में बाइबल बताती है 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। 12 टोकरे बच गए। प्रभु हमारी नीड्स को सिर्फ पूर्ति नहीं करता है, उसे पूरा ही नहीं करता है, बल्कि वो इतना देता है कि हमारे पास बच जाता है और हम दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। हम दूसरों की सहायता और दूसरों की मदद कर सकते। वो हमारे भंडारों को, हमारे अन्न और जल को वो खत्म होने नहीं देता। वो ऐसा ईश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें अकाल में भी, महंगाई में भी वो हमें खिलाता है। हालेलुया। और बेस्ट से बेस्ट खिलाता है। आज लोग परेशान हैं महंगाई से, क्या होगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त रखता है। हालेलुया। तृप्त रखता है। मेरे प्रियो, सिर्फ उसका धन्यवाद करना है, सिर्फ धन्यवाद करना है। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक राजा था, उसका एक सिपाही था जो उसके साथ चला करता था। हमेशा जहां कहीं वो जाता था, वो सिपाही साथ में जाता था। एक दिन लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था। कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर छोटी छोटी बातों के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था। मेरे प्रिय, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा का अंगूठा कट गया। उसका जब अंगूठा कट गया तो राजा ने अपने सिपाही से कहा, देखो मेरा अंगूठा कट गया है, उसमें से खून निकल रहा है, मेरे अंगूठे में से खून निकल रहा है। और वो जोर जोर से कहने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो मेरा अंगूठा कट गया, एक तो मेरा अंगूठा कट गया, उसमें से खून निकल रहा है और ये प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। इसको उठाओ और जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। और सिपाहियों ने उसको पकड़ा, उठाकर जेल में डाल दिया। मेरे प्रियो, कुछ दिनों की बात, राजा जंगल में शिकार पे था और जब वो शिकार पे था, वहां के जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया और पकड़कर उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको की बलि चढ़ाने की बात हुई। और जब उसको बलि चढ़ाया जा रहा था और जब उसको बिल्कुल बलि पे चढ़ा दिया गया था और उसको की बलि चढ़ने वाली थी, अचानक एक व्यक्ति की नजर उसके कटे हुए हाथ पे पड़ी, उस अंगूठे पे पड़ी और उसने तुरंत चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, इसकी बलि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये निर्दोष नहीं है, ये निर्दोष नहीं है, इसके घाव है, इसके घाव है, इसका हाथ कटा हुआ है, इसकी बलि नहीं हो सकती है। और उन्होंने क्या किया, राजा को छोड़ दिया, राजा को छोड़ दिया। राजा भागता हुआ अपने सिपाही के पास आया, उस सिपाही के पास जो प्रभु का धन्यवाद किया करता था, प्रभु की महिमा किया करता था। वो दौड़ता हुआ उस सिपाही के पास आया और उसने कहा, इसको खोलो, इसको आजाद करो। उसने राजा ने कहा, भाई अगर आज ये मेरा हाथ कटाना होता तो मैं बलि हो गया होता, मैं बलि हो गया होता। कबीले वाले मुझको बलि कर देते, मुझको भेंट में चढ़ा देते, लेकिन मेरे हाथ के कटे होने की वजह से मैं बच गया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। उसने कहा, अब क्यों तुम धन्यवाद कर रहे हो भाई, अब क्यों धन्यवाद कर रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि उस समय अगर मैं आपके साथ होता तो आप छोड़ दिए जाते, मेरी बलि हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो कुछ है आपके पास, आज थोड़ा है आपके पास, ब्रिंग टू जीसस।
यीशु मसीह के पास लाए, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आप लेकर आए। अगर आज आपके पास कोई बोझ है, उसको लेकर यीशु के पास आए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपका बोझ नहीं रहेगा। आपका जो भी आपको लगता है कर्ज, वो कर्ज नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको दूर करेगा। आपकी आशीषों को वो मल्टीप्लाई करेगा। जब आप अपने थोड़े को प्रभु के पास लाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और ना सिर्फ जरूरतों को पूरा करेगा, आपके पास बच जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर कलाम के लिए पिता। सच में हमारा धन्यवाद करना पिता हमारी आशीषों को बढ़ाता है पिता। वो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की सुबह पिता, जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है पिता, आज जब ये तेरा धन्यवाद कर रहे पिता, इनकी आशीषों को मल्टीप्लाई कर दे पिता। इन्हें ब्लेस करे पिता, इनके अन्न और जल को ब्लेस करे, इनकी कमाई को ब्लेस करे, इनकी नौकरियों को ब्लेस करे पिता, इनको ब्लेस करे, इनके बच्चों को ब्लेस करे पिता, इनके खेत और खलियानों को ब्लेस करे पिता। ओ पिता, इनके अनाज को ब्लेस करे पिता। आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे पिता, और सदा ये तेरा धन्यवाद करते रहे, तेरी स्तुति करते रहे, तेरी महिमा करते रहे। सभी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।